हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ट्वेल्थ क्लास का 2000 ठीक ना 2027 के लिए फाइनल एग्ज़ाम का आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तो आप लोग का ऑफलाइन बैच सेशन चालू हुआ हुआ है, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। और जिनका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है उनको भी हम कल्पना करते हैं कि वो सारे हम लोग छात्र जो है मेहनत कर रहे हैं और एक बेस्ट रिजल्ट देने के लिए एक संघर्षफुल कर रहे हैं, और आप लोग का एक बेस्ट रिजल्ट 2026 में देखने को हमको मिले। और हम भगवान से भी दुआ करते हैं कि आप सभी लोग मतलब अच्छा रिजल्ट दें और मेहनत करें। अभी जी जान लगा कर पढ़े आप सभी लोग, क्योंकि अब एग्ज़ाम का मतलब दिन बहुत नज़दीक ही आ गया है। तो जितना से जितना हो सके आप लोग पेज पलट लें, और 2027 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र अभी से आप लोग भी जी जान लगा करके मतलब लग जाइए। चलिए इस सेशन को चालू करते हैं। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस सेशन को चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। तो यह क्लास रहेगा मतलब दोनों के लिए, ठीक ना, 2026 और 2027 दोनों छात्रों के लिए। तो सॉलिड स्टेट वन लाइनर MCQ, ठीक ना। और एक बार फिर से मतलब हम सारे चैप्टर का MCQ जल्दी जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक ना। 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे हम क्वेश्चन देखने वाले सॉलिड स्टेट के। पहला क्वेश्चन है कि ठोस का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो उनका निश्चित आकार होती है, निश्चित आयतन होती है, ठीक ना। निश्चित आकार निश्चित आयतन होती है, सही बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ठोसों में कणों के बीच बल कैसा होता है, तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं कि इनके बीच खाली जगह ना के बराबर होता है, और जो आपस में जो एटम होते हैं वो बहुत एकदम वेरी क्लोजली होने के कारण एकदम मजबूती बल से जुड़ा होता है। तो ठोस के कणों के बीच जो बल होता है बहुत क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट अगला है कि एमोर्फस ठोस का उदाहरण बताइए। यहाँ पे एमोर्फस ठोस का उदाहरण जैसे कांच है, कांच क्या है, कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, रबर, ठीक ना, कांच, रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक ना, प्लास्टिक है। ये सब के सब एमोर्फस सॉलिड है, क्या है, एमोर्फस सॉलिड है, ठीक ना। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। कांच में बहाव का गति होता है, इसलिए एमोर्फस ठोस, प्लस में इसे क्या कहेंगे, बेरवेदार ठोस के नाम से जानते हैं। बताइए NaCl जो है किस प्रकार क्रिस्टलीय ठोस में, बताइए NaCl हो जाएगा, NaCl है, KCl है, ये सारे के सारे आयनिक ठोस, यानी कि ऑल आयनिक ठोस। ऑल आयनिक ठोस हम लोग को क्या होते हैं, वो क्रिस्टलीय होते हैं। NaCl कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, प्लस में आयनिक ठोस भी है। एमरफस ठोस किस प्रकार का ठोस, एमरफस ठोस किस प्रकार टूटते हैं। जो एमरफस ठोस होते हैं वो अनियमित रूप से टूटता है, क्योंकि एमरफस जो सॉलिड होता है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है जो एमरफस ठोस बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो अक्रिस्टलीय ठोस के जो घटक होते हैं वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, इरेगुलर इरेगुलर होता है, अनियमित आकार में रहते हैं। अनियमित आकार में रहते हैं तो यह अनियमित रूप से टूटता भी है, क्या है, अनियमित रूप से टूटता भी है। नेक्स्ट अगला क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है, तो निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं, तो उनका गलनांक जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एमोर्फस ठोस का गलनांक कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है, अनिश्चित इनका गलनांक होता है, ठीक ना। एमोर्फस ठोस का जो गलनांक फिक्स नहीं रहती है, अनिश्चित गलनांक वाले होते हैं। नेक्स्ट अगला है कि ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का ठोस है। यह ग्रेफाइट ना सहसंयोजी ठोस होता है, प्लस में ग्रेफाइट की जो आकार होती है क्या होती है, हेक्सागोनल होता है, क्या होता है, हेक्सागोनल होती है। प्लस में ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण जो होता है sp2 होता है, क्या होता है, sp2। नेक्स्ट है कि हीरा किस प्रकार का ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस होता है। हीरा ग्रेफाइट दोनों के दोनों जो ना सहसंयोजी ठोस, प्लस में इसे नेटवर्क ठोस कह सकते हैं। ग्रेफाइट हीरा दोनों को क्या कह सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड के नाम से हम लोग जानते हैं। और अच्छा, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण जो होता है हीरा में वो होता है sp3 होती है, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण sp3 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि NaCl किस प्रकार का ठोस है, तो क्रिस्टलीय भी कह सकते हैं और आयनिक भी बोलेंगे। कि NaCl जो है ना आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक ना। आयनिक ठोस का है शक्कर, शक्कर बोले चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो जो चीनी होती है हम लोग का आणविक ठोस है, क्या है, अणु के रूप में है, तो अणु के रूप में तो आणविक ठोस कर सकते हैं या तो क्रिस्टलीय ठोस कर सकते हैं, आणविक नहीं रहेगा तो, क्योंकि क्रिस्टलीय कई प्रकार है आणविक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि क्रिस्टल में कण कैसा व्यवस्थित रहता है। नियमित रूप से जो क्रिस्टल होती है उनमें कण, क्रिस्टल में जो कण की जो व्यवस्था होती है कैसा होता है सर, नियमित रूप से होती है। क्रिस्टल में कण की व्यवस्था कैसा होता है, तो नियमित रूप से होता है, कैसा होता है, नियमित रूप से होती है। जो एमोर्फस ठोस है जिसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड द्रव के नाम से जानते हैं।
जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसे सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से हम लोग जानते हैं। अति शीतलन द्रव हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ठोस में संपीड्यता क्या होता है? नगण्य ना के बराबर। जो ठोस के कण होते हैं काफी नजदीक होने के कारण यह असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य बोले तो इसमें फैलाव सिकुड़ाव का गुण नहीं होता है, यानी कि संपीड्यता जो होता है तो बिल्कुल ना के बराबर होती है क्योंकि असंपीड्य है। क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार से टूटते हैं? वो समतल सतह से टूटते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना वो समतल सतह से हम लोग को क्या होता है, टूट के अलग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में जो ऊर्जा होती है न्यूनतम होती है। ठोस अवस्था में ऊर्जा कैसा होता है? न्यूनतम होता है। ठोस में कणों की गति क्या होती है? ठोस में कणों की गति न कंपन के माध्यम से होती है, न केवल कंपन करते हैं। ठोस में कण स्थानांतरण गति नहीं करता है क्योंकि काफी नजदीक होने के कारण इनके घटक केवल वाइब्रेट करते हैं, इसमें स्थानांतरण गति नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि ठोस अवस्था में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। सही बात है। जो ठोस के घटक के कण काफी नियरेस्ट होते हैं इतना नियरेस्ट कि इनके बीच में जो खाली जगह होती है वो ना के बराबर होती है। ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। ठोस का घनत्व ना काफी अधिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कांच किस प्रकार का ठोस होता है? कांच एमोर्फस सॉलिड है। कांच हम लोग का एमोर्फस है। रबर प्लास्टिक, ठीक है ना, रबर है, रबर हो जाएगा, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, रबर, प्लास्टिक, नाइलॉन, नाइलॉन, नाइलॉन है, प्लस में ट्यूब टायर है, सारे के सारे एमोर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 20 से 40 तक देखेंगे। यूनिट सेल और जालक से देखेंगे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव। 20 से 40 तक का देखेंगे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है। 21 क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जो ना यूनिट सेल इकाई सेल कहलाती है। क्रिस्टल की सबसे छोटा इकाई क्या कहलाती है? तो हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट बोले तो इकाई, इकाई कोशिका बोलते हैं, इकाई हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सेल के नाम से जानते हैं। इकाई सेल कैसा होता है? तो क्यूब, घन के जैसा होता है। कैसा होता है सर? घन के जैसा होता है, उसी को इकाई सेल बोलते हैं। धनात्मक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो धनात्मक यूनिट सेल होते हैं वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि साधारण घन यूनिट सेल, साधारण घन बोले तो सिंपल, ठीक है, सिंपल एससीसी, एससीसी में जो परमाणु की संख्या जो होती है 1 होता है, जिसे साधारण घन कहिए चाहे आग है का कोष्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग है का कोष्टिका कहते हैं। इसमें कुल जो एटम होता है टोटल नंबर ऑफ 1 होता है। बीसीसी में कुल एटम की संख्या कितना होता है? 2 होती है। बीसीसी में एटम की संख्या 2 होती है। बताइए, जब बीसीसी में एक एटम केंद्र में रहता है, एक एटम सारे कोना के मिला करके, बीसीसी में कुल एटम का आयतन, एटम कैसा होता है? गोला के जैसा। आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पायर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पायर क्यूब हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ऑफलाइन बैच में आप लोग को सारे बातें बताए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीसीसी में कुल एटम का आयतन कितना होगा? कुल एटम का आयतन कितना होगा? एफसीसी में कुल एटम 4 होता है। आप लोग बताइए कि एफसीसी में कुल एटम का आयतन कितना होगा? एफसीसी को ना सीसीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, सिंपल क्लोज पैकिंग बोलते हैं सीसीपी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी, बीसीसी के समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बीसीसी समन्वय संख्या क्या होता है? तो क्रिस्टल में केंद्रीय परमाणु के जो नियरेस्ट एटम होते हैं, केंद्रीय परमाणु के जो नियरेस्ट एटम होते हैं, जो पड़ोसी परमाणु होते हैं, उन्हीं को कहते हैं समन्वय संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट एफसीसी, एफसीसी की समन्वय संख्या 12 होती है। सरल, हम लोग को जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक जिसे हम लोग एससीसी बोलते हैं, एससीसी का समन्वय संख्या 6 होता है। क्या होती है? 6, ठीक है ना, 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हम लोग को यूनिट सेल का आयतन क्या होता है? यूनिट सेल बोले तो, ठीक है ना, यूनिट सेल बोले तो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक का आयतन जो भुजा क्यू होती है। क्या होती है? भुजा क्यू। जबकि एटम का आयतन होता है 4/3 पायर क्यू। एटम का आयतन होता है 4/3 पायर क्यू होती है। जालक बिंदु दर्शाता है परमाणु या आयन को। जालक बिंदु जो दर्शाता है परमाणु आयन को दर्शाती है। जालक ऊर्जा अधिक कहाँ होता है? तो छोटो आयनों में होता है, ठीक ना। एक रिविजिंग करने का आप लोग का एक शॉर्ट साधन है। जल्दी जल्दी रिविजिंग करना है तो आप लोग को आराम से हमारे एपिसोड में आ जाइए, हमारे चैनल पर आइए। यहाँ पर हर चैप्टर का मतलब ऑब्जेक्टिव वन लाइनर आपको मिल जाएगी, एक शॉर्ट रिविजिंग करने का साधन मिल जाएगा। जालक ऊर्जा अधिक होती है, छोटी आयनों में होती है, ठीक ना, छोटी आयनों में होती है। नेक्स्ट अगला है कि धातुएं समन्वयतः होता है, धातुएं समन्वयतः होती है। एफसीसी या बीसीसी के अंतर्गत में समाहित होती है। आगे जाकर आप लोगों को क्रिस्टल दोस्त में इसको हम लोग देखेंगे ऑफलाइन बैच में भी। पैकिंग, देखिए पैकिंग दक्षता सबसे अधिक, बताइए सबसे अधिक पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी क्या होता है? कितना होता है? 74% होती है। बाकी सबका पैकिंग एफिशिएंसी 74% से कम होता है। बताइए एफसीसी में खाली कितना रहता है? तो 26% खाली होता है। जबकि बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 68%, यानी कि सबसे ज़्यादा एटम जो होते हैं ना एफसीसी के अंतर्गत ही होते हैं। टोटल 4 एटम है एफसीसी में, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है, 74% होती है।
बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 68% होती है, जबकि खाली कितना होता है, 32% खाली होती है, 32% खाली होती है। और आपका सरल सरल जो घनीय है, आगे का कोष्टिका है, आगे का कोष्टिका का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 52%, चाहे 52.33, एक्चुअल में होता है 52.33% होती है। और सीसीपी में जो पर अरेंजमेंट होता है, बताइए सीसीपी के जो व्यवस्था होता है कैसा व्यवस्था होता है, एबीसी के करके व्यवस्था होती है। जैसे हम लोग घनीय बोलते हैं, ठीक ना, घनीय क्रिस्टल जालक बोलते हैं, इसकी जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, एबीसी पैटर्न में होता है। सीसीपी के पूछ देगा अरेंजमेंट, सीसीपी जो किस अरेंजमेंट में सजे होते हैं। सीसीपी का अरेंजमेंट जो होता है एबीसी होती है, जबकि एससीपी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो एबी स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। एबी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, चाहे सजे रहते हैं। यानी कि एबी पैटर्न जो बनता है, बताइए द्विविमीय संरचना के अंदर बनता है, जबकि ए पैटर्न जो है ए भी हम लोग का द्विविमीय बनता है। ए पैटर्न के लिए हमको समान एटम को एक दूसरे के सामने सामने ऊपर नीचे उदग्र में क्षैतिज में दोनों भागों में रखेंगे, जबकि ए बी पैटर्न के लिए क्या रखेंगे, दो एटम के जब ए पैटर्न में रखेंगे तो वहाँ तीसरा एटम को उसके गाढ़े भाग में रखेंगे। यह ए बी पैटर्न है। जब ए बी पैटर्न में सजाएंगे तो बनेगा हम लोग को एससीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। और ए पैटर्न को जो सजाएंगे तो एससीपी बनेगा। क्या बनेगा, एससीपी बनेगा। बोले तो स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग, यानी कि वर्ग समतलीय बन सकता है। यानी कि जब ए पैटर्न सजाएंगे द्विविमीय में तो बनेगा वर्ग समतलीय स्क्वायर क्लोजली पैकिंग स्ट्रक्चर, और ए बी में सजाएंगे तो बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि NaCl की संरचना किस पर होती है, तो FCC में होती है। NaCl की संरचना किस पे आधारित है, तो FCC पे आधारित है। NCERT क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग चलेंगे, हम लोग 41 से 60 तक चलेंगे। 41 से 60 तक हम लोग वॉइड के बारे में। FCC में बताइए ऑक्टाहेड्रल के रिक्त स्थान की संख्या ना 4 होता है। FCC में ऑक्टाहेड्रल रिक्त स्थानों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। FCC में टेट्राहेड्रल के रिक्त स्थानों की संख्या कितना होता है, तो 8 होती है। FCC में टेट्राहेड्रल के जो रिक्त स्थान होते हैं उसकी संख्या 8 होती है। BCC में ऑक्टाहेड्रल की जो खाली जगह होता है उसमें कितना होता है, 6 होता है। क्या होती है, 6 होती है। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल में रिक्त स्थानों का समन्वय संख्या 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल में रिक्त स्थानों का समन्वय संख्या क्या होता है, 6। समन्वय संख्या कहते हैं किसको है, क्रिस्टल में केंद्रीय परमाणु के जो पड़ोसी परमाणु होते हैं उन्हीं को समन्वय संख्या कहते हैं। टेट्राहेड्रल में रिक्त स्थान का समन्वय संख्या 4 होता है। टेट्राहेड्रल में रिक्त स्थान का समन्वय संख्या 4 होती है। नेक्स्ट अगला है कि NaCl में सोडियम आयन कहाँ होता है। NaCl में जो सोडियम आयन होता है ऑक्टाहेड्रल के रिक्त स्थान में होता है। ऑक्टाहेड्रल के कहाँ होता है, रिक्त स्थान में होती है। और NaCl की संरचना आधारित होती है FCC पर आधारित होती है। जिंक सल्फाइड में जिंक आयन कहाँ होता है, तो टेट्राहेड्रल के रिक्त खाली जगह पर होता है। जिंक सल्फाइड में जो जिंक आयन होती है टेट्राहेड्रल के खाली जगहों में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन कहाँ होता है, तो FCC में होती है। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन होती है, FCC में होती है। कैल्शियम डाइफ्लोराइड में जो फ्लोरीन आयन होता है टेट्राहेड्रल रिक्त स्थान में। कैल्शियम डाइफ्लोराइड में जो फ्लोरीन आयन होती है टेट्राहेड्रल रिक्त स्थानों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग को रिक्त स्थानों की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो यूनिट सेल पे। रिक्त स्थानों की जो संख्या निर्भर करती है यूनिट सेल पर डिपेंड करती है। आयनिक ठोस में बंद होता है वैद्युत आकर्षण बल होती है। जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें जो बंधन होता है वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान का आकार निर्भर करती है आयन के आकार पर। रिक्त स्थान होती है उसका आकार निर्भर करता है आयन के आकार पर डिपेंड करता है, आयन के आकार पर निर्भर करता है। छोटा आयन जाता है, छोटा आयन में जाता है टेट्राहेड्रल में। छोटा आयन जो जाता है किस में जाता है, टेट्राहेड्रल के अंदर में जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बड़ा आयन जाता है ऑक्टाहेड्रल में। बड़ा आयन जो है ना ऑक्टाहेड्रल के अंतर्गत में जाता है। आयनिक त्रिज्या अनुपात सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्थिरता से। आयनिक त्रिज्या अनुपात सिद्धांत जो है संबंधित है स्थिरता से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्थिरता से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि NaCl में जो है सोडियम का समन्वय 6 और क्लोरीन का भी। NaCl का समन्वय संख्या 6 होता है। NaCl का समन्वय संख्या कितना होता है, 6 होती है। जबकि यहाँ पे सीजियम बताइए, सीजियम क्लोराइड का समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसका शेप कैसा होता है, घनीय होता है। त्रिज्या अनुपात में जो टेबल बनवाए थे वो टेबल में इसका शेप बताए थे। ठीक ना, त्रिज्या अनुपात के जो टेबल बनवाए थे ना, आप जाके टेबल के देखिएगा वहाँ पे CSCl का, CSBr का, CSI का समन्वय संख्या 8 बताए होंगे। प्लस में शेप इसका घनीय होता है, क्यूबिक।
नेक्स्ट आपका जिंक सल्फाइड, जिसका समन्वय संख्या आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होती है। आयनिक ठोस विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक ठोस विद्युत का चालन करेंगे पिघली हुई अवस्था में। जब पिघला हुआ अवस्था होगा आयनिक ठोस, तब जाके विद्युत का क्या करेगा? वह चालन करेगा, नहीं तो वह कुचालक रहता है आयनिक ठोस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस सामान्यतः होते हैं तो कठोर होते हैं, प्लस में भंगुर नेचर के होते हैं। जब ठोस रहेगा, कठोर रहेगा, भंगुर होगा तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन पिघला अवस्था में रहेगा तो विद्युत का चालन करेगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 61 से 80 चलेंगे डिफेक्ट दोष के बारे में। शॉर्टकी दोष पाया जाता है आयनिक ठोस में। शॉर्टकी दोष कहाँ पाया जाता है? आयनिक ठोसों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष पाया जाता है सोडियम सल्फाइड में और इसके साथ सिल्वर हेलाइड में। ठीक है ना, सिल्वर हेलाइड को बड़ा एक्स ले डिनोट करते हैं, हेलाइड को बड़ा एक्स ले, तब फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जिंक सल्फाइड में प्लस में आपका सिल्वर हेलाइड में फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। जिंक सल्फाइड में प्लस में होता है सिल्वर हेलाइड के अंदर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि शॉर्टकी दोष में घनत्व क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इसे ना शॉर्टकी दोष में घनत्व घटता है इसलिए क्योंकि शॉर्टकी दोष के जो क्रिस्टल होते हैं, जो शॉर्टकी दोष के क्रिस्टल होते हैं, तो शॉर्टकी दोष के क्रिस्टल से शॉर्टकी दोष के जो क्रिस्टल होते हैं यहाँ से आयन निकल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकी दोष में से आयन जो होगा निकल के बाहर निकल जाता है तो क्रिस्टल का द्रव्यमान घटा। देखिए घनत्व घट रहा है तो ऑफलाइन बैच में आप लोग को समझाए थे, मास जब घटेगा तभी घनत्व घटेगा। और शॉर्टकी दोष में से आयन क्रिस्टल से बाहर ही निकल जाता है तो द्रव्यमान घट जाता है, इसलिए इसका घनत्व क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष का जो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्यों अपरिवर्तित? इसीलिए है कि फ्रेंकल दोष में जो आयन है, आयन कोई भी आयन हो, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्रिस्टल में रह जाता है और क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता है। तो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा तो मास नहीं बदलेगा और मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो घनत्व भी अपरिवर्तित रहेगा। और अशुद्धि दोष कहलाता है डोपिंग। डोपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑफलाइन बैच में, बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम डोपिंग के बारे में। नेक्स्ट अगला है कि NaCl में शॉर्टकी दोष। NaCl में जो शॉर्टकी दोष है सामान्य होती है। NaCl में शॉर्टकी दोष सामान्य प्रक्रिया होती है। सिल्वर हेलाइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, सिल्वर हेलाइड में कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रेंकल दोष पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रंगीन ठोस का कारण है एफ सेंटर। देखिए कुछ भी आपको एग्जाम में पूछे ना, लाल पीला हरा नीला रंग, ठीक ना, यानी कि रेड पूछ ले, ब्राउन कलर पूछ ले, ब्लू पूछ ले, ठीक ना, नीला पूछ ले, कुछ कोई भी कलर पूछ ले, तो एफ सेंटर के कारण ही कोई ठोस का क्रिस्टल रंगीन होता है। एफ सेंटर में फंसा होता है इलेक्ट्रॉन, एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। इलेक्ट्रॉन फंसने के कारण क्रिस्टल को कलरफुल यानी कि कलर देता है, वहाँ पे रंगीन देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अति 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 अस्टोइक्योमेट्रिक दोष, जिसे नॉन अस्टोइक्योमेट्रिक दोष के नाम से जानते हैं। इसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है कि ना, धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। और न्यूनी अस्टोइक्योमेट्रिक दोष जो होती है इसमें धातु कम मात्रा में पाई जाती है। इसे देखिए जिसमें धातु अधिक पाया जाएगा उसे धातु अधिकता दोष बोलते हैं, जिसमें धातु कम मात्रा में पाया जाएगा उसे धातु अल्पता दोष भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन होता है प्लस में जर्मेनियम। अर्धचालक में कैसा अर्धचालक? दोनों के दोनों शुद्ध अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं दोनों के दोनों शुद्ध अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एन टाइप अर्धचालक में प्रमुख वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में जो एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप अर्धचालक में प्रमुख वाहक उसमें होल होते हैं, जिसे कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर होल कहते हैं। डोपेंट का उदाहरण, एन टाइप डोपेंट का उदाहरण फास्फोरस होते हैं। फास्फोरस जो है ना, एन टाइप में ना फास्फोरस वर्ग के तत्वों को क्या किया जाता है? इसमें डोपिंग कराया जाता है। पी टाइप में बोरोन परिवार के तत्वों को डोपिंग कराते हैं। पी टाइप में बोरोन परिवार के तत्वों को डोपेंट का कराते हैं। चालक ठोस धातु हम लोग को चालक ठोस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अचालक ठोस रबर चाहे रबर हो जाएंगे, रबर प्लास्टिक नाइलॉन अचालक ठोस हो गया। अर्धचालक ठोस हो गया जर्मेनियम प्लस में सिलिकॉन, अर्धचालक ठोस होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट ठोस दोष के गुण जो दोष होता है ठोस के गुणों को प्रभावित करते हैं। सही बात है, जो कोई भी दोष हो, क्रिस्टल के अंदर कोई भी दोष होगा ठोस के गुण को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से 100 के बीच में, और यहाँ पे विविध नीट लेवल की क्वेश्चन पे फोकस किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि हम लोग का जो घनत्व सूत्र D बराबर होता है Z गुने M। Z क्या है? तो परमाणु संख्या, M क्या है? तो मोलर मास, बट्टा में हो जाएगा AQ गुने हो जाएगा A नोट क्या? अवोगाड्रो संख्या। यहाँ पे देखिए लिखा भी है Z गुने M, Z परमाणु संख्या, M मोलर मास है,
ये आपका कोर का लंबाई जेकर भुजा की होगा, ए नॉट अवोगाड्रो संख्या है। इस फार्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ भी करेंगे आप लोग को ऑफलाइन बैच में। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ठीक ना। जेड क्या है, तो यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है, बीसीसी में 2 होती है। एन क्या दर्शाता है, अवोगाड्रो संख्या को। वैल्यू क्या होती है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 होती है, ठीक ना, 23 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का जो संचार होता है धीमा होता है, धीमी प्रक्रिया से होती है ऊष्मा का संचार। वो भी कौन सी विधि होती है, तो चालन विधि से होती है, चालन विधि से। जबकि द्रव गैस में ऊष्मा का जो संचार होता है वो संवहन विधि से होता है। कैसा होता है, संवहन। सहसंयोजक ठोस कठोर प्रकृति को होते हैं। सहसंयोजक कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे हीरा ग्रेफाइट लेकिन मुलायम होता है। अपवाद में ग्रेफाइट मुलायम। आयनिक ठोस में बल जो होता है कमजोर बल होता है। आणविक ठोस है ना, आयनिक ठोस तो मजबूत हो जाएगा। या आणविक ठोस है, तो आणविक जो ठोस होते हैं मोलिकुलर सॉलिड होते हैं, उसमें जो बल कैसा होता है, कमजोर बल होता है। जो बर्फ होता है, बर्फ हम लोग का जल है, जल या आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ठोस में बंद होता है, इलेक्ट्रॉन सागर बंद होती है। धात्विक ठोस में जो बंद होता है ना, बंधन कैसा होता है, तो धात्विक बंधन कह सकते हैं इसको। धातुएं सुचालक क्यों होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातुएं सुचालक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस पानी में जो है ना घुलनशील होता है, पानी के अंदर ना आयनिक ठोस घुलनशील होता है। हीरा विरुद्ध का कुचालक होता है, अचालक या बेड कंडक्टर भी कह सकते हैं, बेड कंडक्टर होता है। जबकि ग्रेफाइट हम लोग को क्या होता है, विरुद्ध का चालन करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठोस में एंट्रोपी जो परिवर्तन मान होती है बहुत ना के बराबर न्यूनतम होती है। ठोस में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होती है, न्यूनतम होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल का समित गुण जो होती है वो विशिष्ट होता है। क्या होता है, विशिष्ट स्पेशल गुण होती है। ठोस में विसरण ना के बराबर होती है। सबसे अधिक विसरण कहाँ पे होती है, गैस में। गैस के कण दूर दूर काफ़ी होते हैं, तो विसरण बहुत ज़्यादा होता है। विसरण क्या होती है, बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि NaCl का जालक है, FCC होती है। जबकि CaCl का जालक जो होता है वो क्यूबिक होता है, घनीय होती है। क्या होती है, क्यूबिक या घनीय। यानी कि सीजियम जो आपका है क्लोराइड, इसका जालक होता है सरल घनीय होता है, क्यूबिक होती है। तो हम लोग को देखिए 97 क्वेश्चन रखे थे इस स्लाइड में। ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन लंबा भी नहीं हुआ है, मात्र 22 मिनट का क्लास हुआ है। तो चलिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस क्लास को देखिए मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और हमारे पीछे के जो भी एपिसोड आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके क्वेश्चन अपना 12th के 11th के 9th के जो भी है कोच के वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं एंड 11th में 9th में कंपटीशन की तैयारी करना है, तो 12th के एग्ज़ाम के बाद इसी चैनल पे आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री प्लस में वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, सारा मतलब क्लास आप लोगों को BPSC UPSC लेवल के आप लोगों को PDF थ्रू, ठीक है ना, इसी तरह से आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होती हैं सारे के क्लास हम आप लोग को डाल देंगे यहाँ पे। और मतलब आप उसको पढ़ करके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं।